आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो सिर्फ आपके साथ नहीं घट रहा, वो इस पूरे ब्रह्मांड की सहमति से घट रहा है। कभी आपने गहराई से सोचा है कि जो आप किसी से चाहते हैं वो भी शायद कहीं न कहीं उसी शिद्दत से आपको चाहता है, कि जिस सवाल ने आपको रातों की नींद छीनी है वो जवाब भी कहीं न कहीं बेचैन है आपको मिलने के लिए। मित्रों, यही तो है इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और सुंदर बात। इस ब्रह्मांड में कुछ भी एक तरफा नहीं है। ये वीडियो आपको देखना नहीं, महसूस करना है, क्योंकि हम सिर्फ तथ्यों की बात नहीं करेंगे, हम उस अनकहे संवाद की बात करेंगे जो हर आत्मा और ब्रह्मांड के बीच रोज होता है। अगर आप उस इनविजिबल बॉन्ड को समझना चाहते हैं जो हर भावना, हर घटना को जोड़ता है, तो ये पूरी बात सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपको वो उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आपको खुद से दूर ले जा रही थी। और हाँ, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंचे तो बस एक लाइक जरूर करना और कमेंट में बस इतना लिखना, मैं समझ गया कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। इतना कहना ही काफी होगा इस वाइब को फैलाने के लिए। अब आइए समझते हैं, जब आप किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं, क्या कभी आपने बिना बोले उस व्यक्ति का मैसेज या कॉल अचानक आते देखा है? जब आप किसी खास उद्देश्य के लिए दिल से मेहनत कर रहे होते हैं, तो क्या वो एक मौके वाला दरवाजा किसी न किसी तरह खुल ही नहीं जाता? और जब आप पूरी सच्चाई से किसी को चाहते हैं, तो क्या वो इंसान, चाहे अनजाने में ही सही, आपकी मौजूदगी को महसूस नहीं करता? ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। ब्रह्मांड हमेशा दो तरफा काम करता है। हर भावना, हर तरंग, हर विचार वो ब्रह्मांड के महासागर में एक कंपन की तरह फैलता है, और उसी तरह की कंपन वाले विचार, लोग, अवसर आपकी ओर खींचते हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक तरफा नहीं है। आप जो चाहते हैं वो भी आपको चाहता है, पर इस चाहत को मिलने के लिए दोनों तरफ की तरंगों को एक समान होना होता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए सच्चे मन से समर्पित होते हैं, तो सिर्फ आप उसकी ओर नहीं बढ़ते, वो लक्ष्य भी आपकी ओर बढ़ता है। आपके विश्वास की ऊर्जा ही वो चुंबक है जो आपको आपके भविष्य से जोड़ती है। अब जरा एक उदाहरण लीजिए। अगर आप रेडियो पर किसी खास स्टेशन को सुनना चाहते हैं, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है। अगर आप उससे थोड़ी भी अलग फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आवाज टूटेगी और आप कहेंगे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यही आपकी जिंदगी के साथ भी हो रहा है। आप अपने सपनों, अपने प्रेम, अपने सुख की तलाश में हैं, लेकिन क्या आपकी भावनाएं उस फ्रीक्वेंसी पर हैं? क्या आप सच में खुद को योग्य मानते हैं उस चीज के लिए जो आप मांग रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड कुछ भी एक तरफा नहीं करता। ये आपको तभी देगा जब आप देने लायक बन जाएंगे, या यूं कहिए, जब आप उसके बराबर के तरंगों में खुद को ढाल लेंगे। कई लोग कहते हैं, मैं किसी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसे फर्क ही नहीं पड़ता, या मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सवाल ये नहीं है कि आपने क्या किया, सवाल ये है कि क्या आपने उसके साथ ब्रह्मांड की लय में अपने आप को रखा? क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ कर्म नहीं देखता, वो भाव भी देखता है। आप किसी को चाहते हैं, पर अंदर ही अंदर डर, असुरक्षा, गुस्से से भरे हैं, तो आपकी भावनाओं की भाषा उस चाहत को दबा देती है। आप एक अवसर को पाना चाहते हैं, लेकिन मन में लगातार ये चल रहा है, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या ये हो पाएगा? तो फिर कैसे वो मौका आपकी तरफ बढ़े? हमारे संस्कारों में ये बात बार बार कही गई है, यथा भावम तथा भवति, अर्थात जैसा भाव वैसा भविष्य। तो अगर आपका भाव अधूरा है, तो ब्रह्मांड पूरा कैसे देगा? एक बीज अगर आधा बोया जाए, तो पेड़ पूरा कैसे उगेगा? अगर प्रेम, उद्देश्य, संकल्प, समर्पण सब अधूरे हों, तो उत्तर भी अधूरे ही आएंगे। लेकिन जब भाव पूरा हो, जब समर्पण शुद्ध हो, जब कंपन साफ हो, तो ये ब्रह्मांड खुद रास्ते बना देता है। अब सोचिए, कभी आपने किसी अजनबी की आंखों में देखा और लगा कि उसे आप जानते हैं? कभी कोई पुराना गाना सुना और लगा कि किसी अधूरे एहसास ने आपको छू लिया? कभी किसी मंदिर में चुपचाप बैठे बैठे लगा कि कोई आपकी बात सुन रहा है? ये सब सिर्फ अनुभव नहीं है, ये सब ब्रह्मांडीय उत्तर हैं, क्योंकि जो सवाल आपके भीतर हैं, वो अकेले आपके नहीं हैं, वो ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रहे हैं, और उसी तरह उनके जवाब भी आपके भीतर गूंजते रहते हैं।
बस आप उन्हें शांत चित्त से सुन नहीं पाते। किसी भी भावना को पूर्णता तभी मिलती है जब वो लौट कर आती है। जैसे प्रेम एक तरफा नहीं चलता, दुआ एक तरफा नहीं रहती, पीड़ा एक तरफा नहीं आती और सुख एक तरफा नहीं टिकता। इस ब्रह्मांड में सब कुछ द्वैत है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, हर आवाज का एक प्रतिध्वनि है, हर भावना की एक गूंज है। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ आपकी सोच नहीं, वो इस ब्रह्मांड के जरिए आपको लौटने वाला संवाद है। ब्रह्मांड कोई बंद किताब नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए खुलता है जो खुद को खोलता है। आप एक तरफा उस किताब को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुद की आत्मा को उसके पन्नों से जोड़ने को तैयार नहीं है। मित्रों, प्रार्थना भी तभी प्रभावी होती है जब वो सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से निकले, क्योंकि ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा समझता है। वो नापता है कंपन, वो सुनता है तुम्हारे मौन को और देखता है तुम्हारे इरादों की गहराई। आपने देखा होगा, कभी कोई बच्चा बस दिल से कुछ मांग लेता है और उसे बिना ज्यादा प्रयास के वो चीज मिल जाती है, और वही चीज एक वयस्क व्यक्ति को लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के भावों में कोई शर्त नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता। वो मांगता है और मान लेता है कि मिलेगा। उसकी ऊर्जा, उसकी मासूमियत ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है और फिर ब्रह्मांड उसे ठुकरा नहीं सकता। अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में जितने भी अधूरे रिश्ते हैं, अधूरे ख्वाब हैं, अधूरे प्रयास हैं, कहीं वो इसलिए तो अधूरे नहीं रह गए क्योंकि आपने पूरी तरह खुद को समर्पित ही नहीं किया। कभी कभी आप सोचते हैं कि मैंने उसे बहुत चाहा लेकिन वो मेरी नहीं हो सकी, या मैंने उस मंजिल के लिए सब कुछ किया फिर भी कुछ न हुआ। लेकिन क्या आपने वाकई सब कुछ किया, या फिर किया लेकिन डर के साथ, जल्दबाजी के साथ, शक के साथ? याद रखिए, जिस पल आप पूरी सच्चाई और गहराई से किसी चीज के साथ जुड़ते हैं, उस पल से वो चीज भी आपके साथ जुड़ना शुरू कर देती है। इस ब्रह्मांड का हर नियम इसी दो तरफा यात्रा पर टिका है। फिजिक्स की भाषा में समझें, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के पूरक हैं। आप कोई भी क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया कहीं न कहीं, कभी न कभी जरूर होती है। इसी तरह आध्यात्म की भाषा में कहें तो आप जो संकल्प लेते हैं, जो भावना आप ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, वो कहीं खोती नहीं है, वो लौट कर आती है, या तो वरदान बनकर या चेतावनी बनकर। इसलिए जब भी आप कुछ चाहते हैं तो पहले खुद से पूछिए, क्या मैं उसके लिए पूरी तरह खुला हूँ? क्या मेरी ऊर्जा वैसी ही है जैसी उस चीज की है जो मैं चाहता हूँ? क्योंकि हर भावना का एक रंग है, एक स्पंदन है। माना किसी से गहरा प्रेम करते हैं पर वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं आता। ऐसे में आप सोचते हैं शायद ब्रह्मांड ने मुझे धोखा दिया, लेकिन अगर गहराई से देखें तो शायद वो व्यक्ति भी आपको याद करता हो, पर डरता हो, उलझा हो, या उसकी ऊर्जा फिलहाल आपके प्रेम को पकड़ पाने की स्थिति में ही ना हो। यहाँ धोखा किसी ने नहीं दिया, यहाँ सिर्फ कंपन, वाइब्रेशंस का मेल नहीं बैठा। इसलिए ब्रह्मांड कोई सजा नहीं देता, वो सिर्फ सामंजस्य की तलाश करता है। जब दोनों तरंगे मिलती हैं तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देता है। एक और गहरा तर्क समझिए, ब्रह्मांड हर पल ऊर्जा की अदला बदली में लगा हुआ है। आप कुछ भी सोचते हैं वो ऊर्जा बनकर निकलती है और फिर वही ऊर्जा अपने समान ऊर्जा को ढूंढने निकलती है। इसलिए अगर आप खुद को दुखी, टूटा हुआ, कमजोर मानते हैं तो ब्रह्मांड आपको वैसी ही स्थितियां, लोग और अनुभव देता है जो उस सोच से मेल खाते हैं। लेकिन जैसे ही आप भीतर से बदलते हैं वैसे ही ब्रह्मांड का जवाब भी बदलता है। मित्रों, ब्रह्मांड ना तो पक्षपाती है ना निर्दयी, वो बस प्रतिबिंबित करता है। जो कुछ भी आप भीतर लेकर चलते हैं, आपके भाव उसके लिए कमांड हैं, आपकी चेतना उसका नक्शा है और आपकी तैयारी ही उसका उत्तर तय करती है। अगर आप सिर्फ मांगते रहेंगे पर खुद को उस मांग के अनुरूप ढालेंगे नहीं, तो ब्रह्मांड की चुप्पी आपको धोखा नहीं दे रही, वो आपके अधूरे भावों की प्रतिक्रिया है। इसलिए जब आप कुछ चाहते हैं तो सिर्फ मांगिए मत, बनिए, उस चीज की ऊर्जा बनिए। अगर प्रेम चाहिए तो पहले प्रेम पूर्ण बनिए। अगर सम्मान चाहिए तो पहले स्वयं को सम्मान दीजिए। अगर सफलता चाहिए तो पहले अपने भीतर के आलस्य, संदेह और डर से मुक्ति पाइए। क्योंकि जब आप बदलते हैं
तो ब्रह्मांड का हर कोना, हर लहर, हर अवसर आपके बदलाव की गूंज में शामिल हो जाता है। और यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है, कुछ भी एक तरफा नहीं है। दोस्तों, कभी सोचा है कि जिस क्षण आप पूरी सच्चाई से, पूरी ऊर्जा से, पूरी निष्ठा से किसी भावना में उतर जाते हैं, वो क्षण अचानक क्यों बदलने लगता है? वो दिन जब आप हार मानने को थे, पर फिर भी आपने एक बार और प्रयास किया और किसी कोने से उम्मीद टपक पड़ी। वो बात जो सालों से मन में थी पर आपने कभी कही नहीं, और फिर एक दिन कोई सामने से वही बात कह गया। वो राह जो हमेशा बंद लगती थी पर एक दिन अचानक खुल गई, बस इसलिए क्योंकि आपने खुद को थोड़ा और खोला। देखिए, ब्रह्मांड हर उस आत्मा की सुनता है जो पूरी तरह खुद को अर्पण करती है, लेकिन शर्त एक ही है, सच्चाई। आपके भाव अगर सच्चे हैं, आपकी कोशिश अगर निरंतर है, आपका मन अगर निर्मल है, तो ब्रह्मांड आपको कभी खाली नहीं लौटाता। वो जो आप चाहते हैं वो भी आपको महसूस कर रहा होता है, वो भी आपके लिए तैयार हो रहा होता है। मित्रों, यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई दर्शन मात्र नहीं है, यह जीवन का नियम है। एक ऐसा नियम जो न आपके जन्म का इंतजार करता है, न मृत्यु का डर रखता है। यह हर पल, हर सांस में सक्रिय है। आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, वो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को दिशा देता है। और जैसे ही आप खुद को उस दिशा में परिपक्व करते हैं, ब्रह्मांड उस क्षण को वास्तविक बना देता है। इसलिए कहता हूँ, कुछ भी एकतरफा नहीं होता, न भावनाएं, न दर्द, न प्रेम, न प्रतीक्षा। हर चीज एक द्वार है जो अंदर से भी खुलता है। अब अगर ये पूरा संवाद कहीं न कहीं आपके भीतर की किसी दीवार को पिघला गया हो, अगर आपको लगा हो कि शायद आज आपको वो उत्तर मिल गया जिसका कोई नाम नहीं था, तो बस एक बार आंखें बंद करके खुद से कहिए, अब मैं तैयार हूँ, पूरे मन से, पूरे भाव से इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने के लिए। फिर देखिए कैसे चीजें आपके आसपास बदलती हैं, कैसे जो लोग जाने लगे थे लौटने लगते हैं, कैसे जो अवसर छिनते थे मिलने लगते हैं, कैसे जो प्रश्न चुप थे उत्तर बनने लगते हैं। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड की भाषा में जीने लगते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी आत्मा की भाषा सुनने लगता है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ मेरी बात सुनी, बल्कि आपने अपने भीतर की आवाज को एक बार फिर सम्मान दिया। और शायद यही सबसे बड़ा मोड़ होता है जीवन में। अब अगली बार जब आप कुछ मांगे, तो सिर्फ शब्दों से नहीं, तरंगों से मांगिए, भावों से मांगिए, और फिर देखिए ये ब्रह्मांड आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आपने कुछ महसूस किया, तो बस इस ऊर्जा को फैलाइए, लाइक जरूर करिए और कमेंट में दिल से लिखिए, अब मैं ब्रह्मांड की लय में जी रहा हूँ, क्योंकि यही वो कंपन है जो किसी और के अंधेरे को भी रोशन कर सकता है। मिलते हैं अगले सफर में आपके अपने चैनल ध्यान चेतना पर, जहां हर शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं, एक कंपन है, एक यात्रा है आप तक पहुंचने की। धन्यवाद दोस्तों।